गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपको अपने चैनल सनशाइन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हम अगला जो हमारा टॉपिक रेशियो था, रेशियो का जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको ले चलते हैं और आज अच्छे से पूरे उमंग के साथ और नए जोश के साथ आप लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पहला सवाल है 1:2, 3:10 और 10:21 का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, इसमें 1:2 रख लो, 3:10 रख लो, 10:21 रख लो। उसके बाद अब ये 10 है, इस 10 को काट दो, 3 7 21। अब इसका गुणा करा दो, 1 एकम 1:7 दूना 14। चाहे आपको इसको ऐसे कर दो या इसको एक तरीके 2, 3:10, 10:21। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है कि यह 7 कैसे आया तो मैं आपको बता दूं, इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 और 3 का और 10 का। तो 10 3 30 एकम, यह 30 हो जाएगा। अनुपाते लगा दो, 10 दूना 20, 20 का अगर 21 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 420। कितना आएगा, 420। अब ये 0 से ये 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 1:14। ठीक है, समझ में आया? मतलब अगर आपको ऐसे करना, अगर डायरेक्ट काट सकते हैं तो आप ऐसे काट दो, 3 7 21, 10 से 10 एकम 10, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एकम 1 आ जाएगा, इधर 7 दूना 14 आ जाएगा, इधर 3 एकम 3 और 10 3 30 और 10 दूना 20। 20 का अगर 21 में गुणा कराएंगे 420, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। और 3 से अगर काटेंगे इसको तो कितने बार कटेगा, 14 बार। ठीक है, जो हमारा अगला सवाल है, दिया है ए और बी का अनुपात x:12 है और b:c का अनुपात 4:y है। यदि a और c का अनुपात 5:3 है तो x:y का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि a:b:c आप निकाल लो। अब a:b का अनुपात कितना है, यानी x:12 है, इसको ऐसे रख दो। फिर b:c का अनुपात कितना है, 4:y। b और c के स्थान पर कितना रख देंगे, 4:y। अब इधर कितना है, 4 है, तो इधर आप 4 बढ़ा दो, इधर 12 है तो इधर 12 बढ़ा दो। अब इसका हमने बताया था पिछली वीडियो में कि इसका गुणा कराते हैं, तो 4 एकम 4x आ जाएगा, अनुपाते 12 चौक 48 आ जाएगा, 12y एकम 12y आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें ऑलरेडी दिया है जो a और c का अनुपात कितना है, 5:3, तो इसमें a और c का, अब a का अनुपात कितना है, 4x, और c का अनुपात कितना है, 12y। इधर a और c का अनुपात कितना है, 5:3। अब इससे काट दो, 4 3 12, यानी x/, कितना आ जाएगा, 3y बराबर 5/3। अब 3 एकम 3, यानी हमारा जो x:y आया कितना आया, 5:1। इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, यानी a:b:c आप सबसे पहले निकाल लो। a:b का मान है x:12 और b:c का मान है 4:y। अब इधर 4 है तो इधर 4 बढ़ा दो, इधर आपका 12 है तो इधर 12 बढ़ा दो। अब सभी का गुणा करा दो, 4x एकम 4x, 12 चौक 48, 12y एकम 12y, यानी a और c का मान यहाँ से आपका निकल रहा है। a:c आप यहाँ से निकाल लो, यानी जो हमारा ये है a:c है और ये भी आपस में a:c, क्योंकि दोनों a:c आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो a:c यह भी है, a:c यह भी है, तो 4x/12y हो जाएगा, तो 4 3 12, यानी x/, कितना हो जाएगा, 3y बराबर 5/3। अब 3 से 3 कट जाएगा, यानी x:y बराबर कितना आ गया, 5:1। जो हमारा अगला सवाल है, दिया है 1/3 a बराबर 1/4 b बराबर 1/5 c, तो देन फाइंड आउट करना है a:/b:c का मान। यानी हमको ज्ञात क्या करना है,
ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। अब इसको करेंगे कैसे, इसको सीधे सीधे आपको करना है ए अनुपात बी अनुपात सी आपको रख देना है। जैसे 1/3 है तो इसका उल्टा क्या होता है, 3 होता है, तो ये ए का अनुपात हो जाएगा। 1/4 बी है तो बी इसका उल्टा क्या होता है, 4 होता है, तो बी का अनुपात 4 हो जाएगा। 1/5 सी है यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी अगर ऐसा आए सवाल तो आपको करना क्या है, सीधे जो है ए, अगर ए का दिया है तो ए का मान को उल्टा कर देना है, बी के मान को उल्टा कर देना और सी के मान को उल्टा कर देना और अनुपात के रूप में आपको रख देना है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है आपका दिया है 4p बराबर 6q बराबर 9r है, तो p अनुपात q अनुपात r का मान आपको ज्ञात करना है। तो p अनुपात q अनुपात r हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें सेम वही करना है कि जैसे अगर इसमें 1/3 किया गया तो इसमें हमको क्या करना है, उल्टा करना है, यानी 1 अनुपात 4 कर देना है, यानी 1/4 अनुपात हो जाएगा आपका 6q है तो इसको 1/6 कर देंगे, इधर 9r है तो इसको 1/9 कर देंगे। अब इसमें जब भी आपको ऐसे रूप में दे दिया जाए कि उसमें 1/4 है, 1/6 है, 1/9 है, तो जब इस रूप में आपको कभी भी सवाल मिले तो आपको करना क्या है, 4, 6 और 9 का आपको एलसीएम ले लेना है। 4, 6 और 9 का आपको एलसीएम ले लेना है, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, इधर 9 आ जाएगा। उसके बाद 2 एकम 2 3, उसके बाद 9, उसके बाद करेंगे 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, उसके बाद 3 एकम 3, यानी 3 त्रिक 9 दूना 18 दूना 36, जो हमारा एलसीएम आएगा कितना आया, 36। अब क्या करेंगे, इसमें 36 में 4 से अगर भाग देंगे, 36 में कितने बार जाएगा, 9 बार, तो 9 एकम कितना हो जाएगा, 9 अनुपात 6 का भाग देंगे 36 में कितना आएगा, 6 एकम 6 36, तो इसके ऊपर वाले में गुणा करेंगे 6 एकम 6, 9 को 36, तो 4 एकम 4, यानी हमारा जो P अनुपात Q अनुपात R का रेशियो निकल के आया वो कितना आया, 9:6:4, जो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, जो हमारा अगला सवाल है दिया है, यदि 6225 की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना तथा दूसरे हिस्से के 5 गुने के तथा तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर है, तो पहले और दूसरे हिस्से का अंतर होगा। तो सबसे पहले हम करते क्या, इसमें पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा निकाल लेते हैं। उसके बाद जो पहला और दूसरे का हिस्से का अंतर है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा दिया क्या है, पहले हिस्से यानी पहला हिस्सा हम ए मान लेते हैं, जो हमारा पहला हिस्सा है ए मान लो, जो दूसरा हिस्सा है आप उसको बी मान लो, जो तीसरा हिस्सा है उसको आप सी मान लो। सवाल में ऑलरेडी कह रहा है कि सवाल में तीनों आपस में इक्वल है यानी बराबर है। जो पहले हिस्से का कितना है, 4 गुना, पहले हिस्से का आप 4 गुना कर दो, दूसरे हिस्से का 5 गुना, दूसरे के हिस्से का आप 5 गुना कर दो, तीसरे हिस्से का 7 गुना, तीसरे हिस्से का 7 गुना कर दो। ठीक है, अब उसके बाद अभी हमने पढ़ा था कि जब 4a बराबर 5b बराबर 7c है तो आप a अनुपात b अनुपात c इसमें से आप कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करोगे, a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 1/4, इसका उल्टा 1/5 और इसका उल्टा 1/7। अब जब 4, 5 और 7 का आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 4, 5 और 7 का आप निकाल के देख लेना, 140 आएगा। कितना आएगा, 140। अब 140 में अगर आप भाग दोगे तो कितना आएगा, 4 तिहाई 12, यानी 4 तिहाई 12, इसके ऊपर वाले में गुणा कराना है, 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20, यानी कितने बार जाएगा, 35 बार। कितने बार, 35 बार अनुपात
अगर हम 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, उसके बाद आएगा 5 दूना 10 के बाद 4, 5 अट्ठे 40 यानी 28 बार। उसके बाद 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14। जो हमारा अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात निकला है वो कितना है, 35 अनुपात 28 अनुपात, उसके बाद 20 निकला है। ठीक है, यानी हम इसको रख सकते हैं कितना, 35 x मान लो, 28 x मान लो, 20 x मान लो। अब इन सभी का योग कितना दिया है आपका, इन सभी का योग दिया है आपका 6225। अगर इसको आप जोड़ोगे कितना आएगा, 8 5 13, 13 की 3, 2 2 4, 4 3 7, 7 1 8, यानी 83x बराबर आएगा 62,225। अगर हम 83 से इसको डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 75 बार, यानी जो हमारा x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी कितनी, 75। अब उसके बाद हम देखते हैं, कह रहा पहले और दूसरे का अंतर ज्ञात करना, यानी पहले और दूसरे का अंतर हमारा कितना, जो हमारा पहला a का रेशियो कितना है 35 और b का रेशियो 28, यानी इन दोनों का अंतर, यानी इसका अंतर कितना होगा आपका 7। कितना आएगा इसका अंतर, 28 7 35, तो 7 गुणे जो हमारा x का मान है, यानी जो अगर हम देखें तो यहाँ से इसको आप कर दो, यानी 35x 28x और 20x हमने माना था इसको। ठीक है, तो हमारा जो 35x और 28x है इसका अंतर दोनों का कितना है, 7x। अब x की वैल्यू कितनी है 75, तो यानी 7x के जगह आप कितना रखोगे 75। अब इधर कितना आ जाएगा, 7 पना 35 की 5, 7 7 49, 49 और 3 52, यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा कितना आएगा 525। ठीक है, एक बार सवाल हम फिर से दोहरा लेते हैं। देखो दिया है सवाल में कि 6225 की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से के 5 गुने तथा तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर है। तो पहले और दूसरे हिस्से का अंतर होगा। तो सबसे पहले हम 3 हिस्सा मान लेते हैं, जो हमने माना था A, B और C। हमने माना था पहला हिस्सा A, दूसरा हिस्सा B और तीसरा हिस्सा C। अब पहले हिस्से का 4 गुना हमने 4 गुना रख दिया, दूसरे हिस्से का 5 गुना हमने 5 गुना रख दिया, तीसरे हिस्से का 7 गुना हमने 7 गुना रख दिया। अब उसके बाद हमने बताया था कि जब भी आपको पिछले सवाल में हमने पहले ही बता दिया कि अगर 4A बराबर 5B बराबर 7C है तो आप A का उल्टा क्या रख सकते हो, 1/4, क्योंकि यहाँ 4 है तो 1/4। 5B यानी अगर यहाँ 5 है तो इसको 1/5, C में अगर 7 है तो इसको 1/7 कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 4 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो जो निकल रहा था हमारा 140। जब 4 का भाग दे रहे थे तो 35 बार जाएगा, 5 का भाग देंगे 28 बार जाएगा, एलसीएम में भाग दे रहे हैं। ठीक है, 7 का भाग देंगे तो 20 बार जाएगा। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, 35x 28x और 20x। जरूरी नहीं x मानना, ठीक है, ये ना सोचना कि हम 5 6 जैसे बता रहे हैं कि 6 7 में आप x मान के लगाते थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप लोग समझ जाओ। अगर आपको ऐसे नहीं करना तब भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब 35x 28x और 20x ये तीनों अनुपात में थे, तो हमने सभी को जोड़ दिया। जो हमारी 83x के बराबर धनराशि थी 6225, जो तीनों लोगों में बांटी जा रही थी। यानी जब 83 से 6225 आप काटोगे तो कितने बार जाएगा, 75 बार। अब आपसे सवाल पूछ क्या रहा है, पहले और दूसरे का अंतर, यानी पहले और दूसरे के हिस्से का अंतर, यानी पहले के हिस्सा 35x था, दूसरे के हिस्सा 28x था। जब इन दोनों का अंतर हम निकालेंगे कितना आएगा, 7x, हमारा 7x आ रहा, और x की वैल्यू कितनी निकल रही थी, 75। जब x के स्थान पर 75 रख देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 525, जो हमारा राइट आंसर है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को आप लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है, तथा कमेंट भी करना ना भूलें। धन्यवाद।